मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज कक्षा 8वीं का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। इसकी कवयित्री हैं जया जादवानी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को आशावादी बने रहने की सलाह दी है। इसके लिए वह लोगों के सामने अनेक तर्क प्रस्तुत करती हैं। कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए उसे निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में उदाहरण देते हुए वह कहती हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है। वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं है, वह आशावान है। देखिए बच्चों, इस चित्र में एक पक्षी चिड़िया जो है वह अपने मुंह में तिनका दबाए हुए अपने गंतव्य की ओर देख रही है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। पेड़ों से जो पत्तियां गिर रही हैं उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत के समय या तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार बैठा है। वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे तथा सन्मार्ग पर भी लाएंगे, अर्थात अच्छे मार्ग पर भी लाएंगे। इस प्रकार असंभव कुछ नहीं है, सभी कार्य संभव है। कवित्री ने निराशा में डूबे हुए मनुष्य से वर्तमान समय को कठिन समय न होने की बात कहकर उसे आशावादी बनने के लिए प्रेरित किया है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवित्री मनुष्य को आशावादी होने का संदेश देते हुए कहती है कि रेलवे स्टेशन पर अब भी बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर भी जा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और इस रेलगाड़ी से जाने वालों का इंतज़ार उनके प्रियजन भी कर रहे हैं। इनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कोई किसी को मन ही मन कह रहा है कि सूर्य छिपने का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। लोगों के हृदय में घबराहट हो जाती है जब उनके अपने सूरज डूबने से पहले घर नहीं पहुंचते। लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह कठिन समय नहीं है, बल्कि ऐसे वातावरण में हमें सक्रिय रहना चाहिए। हमें अपनी निराशा छोड़कर कर्तव्य के पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह खबर कठिन समय नहीं, जो बूढ़ी नानी माँ सुना रही सदियों से। कवित्री कहती है संयुक्त परिवार में दादी नानी द्वारा अभी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा भी दी जाती है। इस समय ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन होता है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसमें बताया गया है कि अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए जब कुछ लोग मारे गए तथा जो लोग बचे हैं उनकी कुशलता का समाचार लेकर यह बस आती है। यह कौन कहता है? नानी माँ जब बच्चों को कहानी सुनाती है तो उन कहानियों में वह अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष बस कहकर संबोधित करती है। धरती पर रहने वालों को उनका वह समाचार देती है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात यह सब कुछ संभव है। हमें सक्रिय रहना चाहिए। धन्यवाद। आशा है बच्चों आपको मेरी यह कविता और व्याख्या बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी।